अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास क्विक चेक है जी 11.1 जिसमें 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखें इसमें सबसे पहले हम ब्यूटेन 4 कार्बन बनाएंगे। ये देखें जी 1 2 3 एंड 4। उसके बाद वो कहता है कि 2 नंबर पे मिथाइल, तो हम इस ब्यूटेन के ऊपर कार्बन की तादाद लिखेंगे 1 2 3 और 4। तो ये तो हो गया ब्यूटेन और इसके 2 नंबर पे क्या लगा देंगे, मिथाइल। बाकी हाइड्रोजन हम फिल कर देंगे। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं तो 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पे कितने आएंगे, 3। इसी तरह वो कहता है कि जी 2 मिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। पहले प्रोपेन कहते हैं 3 कार्बन को, इस तरह 1 2 3 और 2 पे ही 2 दफ़ा मिथाइल है, एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे। तो बाकी के भी हाइड्रोजन हम पूरे लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद वो कहता है 2 3 3 टाई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन कहते हैं 6 कार्बन, तो इस तरह आपने 6 कार्बन लिखने हैं 1 2 3 4 5 और 6। 2 नंबर पे आपने मिथाइल लगाना है, इस तरह 3 3 पे 2 दफ़ा लगाना है। उसके बाद है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इस तरह आपने क्लोज रिंग बनानी है, उसके ऊपर मिथाइल लगा देना है। आगे कहता है डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड पेंटेन। देखें साइक्लोपेंटेन में बंद होता है, साइक्लोपेंटेन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसको आपस में कनेक्ट कर दें इस तरीके से। हर कार्बन के ऊपर ना 2 हाइड्रोजन है, इस तरीके से। ये देखें, ये ले, ये साइक्लोपेंटेन बन गया। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सिंपल पेंटेन है वो सीधी 5 कार्बन ऐसी होती हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि पेंटेन जो है ना वो एलिफेटिक ओपन चेन है और जो साइक्लोपेंटेन है वो ये है। और इसका फार्मूला जो है हमारे पास वो है CnH2n+2 और इसका है CnH2n और इसमें साइक्लिक होता है। अब वो कहता है जी इकोसेन जो है ना वो स्ट्रेट चेन में हो तो उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला C20 कार्बन है। देखें अगर हमारे पास C20 है ना तो H कितना होगा 2n+2। यहाँ पे आप 20 × 2 + 2 तो वो बन जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 42। ठीक है, हाइड्रोजन 42 C20। तो ये फार्मूला आएगा जिसको हम इकोसेन कहते हैं। हमारे पास इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है 11.2 का कि वाई डू ब्रांच चेन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन स्ट्रेट चेन। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। देखें हमें ये देखना पड़ेगा स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना उनका ब्रांच चेन से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, यानी स्ट्रेट कार्बन ये है 1 2 3 एंड 4, ये है सीधा ब्यूटेन। लेकिन 1 2 3 और एक नीचे लगा दिया, क्या है आइसोब्यूटेन। तो वो कहता है ये स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है। देखें उसमें वो कहता है ब्रांच चेन मालिक्यूल जो है ना वो स्फेयर लाइक होते हैं। ठीक है, और इनका जो लेस सरफेस एरिया होता है और एक दूसरे से लेस कॉन्टैक्ट होते हैं और स्फेयर टाइप में ईजियर होता है सेपरेट करना। जबकि लीनियर मालिक्यूल जो होते हैं ना वो एक दूसरे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, डिफ़िकल्ट होता है उन्हें सेपरेट करना। वो कहता है वाई अल्केन हैव अ टेट्राहेड्रल शेप। देखें अल्केन की टेट्राहेड्रल शेप sp3 की वजह से है। बेसिकली अल्केन का कोई भी मेंबर उठा लेना, जस्ट लाइक CH4 को उठा लें तो उसके देखो बेसिकली हाइड्रोजन जब हम बॉन्डेड करते हैं तो वो 4 कॉर्नर्स हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं क्योंकि ये इसमें एक s और 3p4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, लिहाजा ये टेट्राहेड्रल शेप है। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन की एग्जांपल देखें, आप इस तरह भी बना सकते हैं और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं CH2 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 इस तरह बना लें या इस तरह बना लें, एक ही बात है। और साइक्लोपेंटेन ये आपने पहले भी बनाना सिखाई थी, दोबारा बना लें CH2 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 इस तरीके से आप दोनों में से जो मर्ज़ी बना लें। हमारे पास क्वेश्चन है जी क्विक चेक 11.3 में कि अल्केन हाईली स्टेबल क्यों है। बेसिकली ये पैराफिन होती है
लेस जो है ना रिएक्टिव होती है, यानी हाईली स्टेबल है, क्योंकि इसका जल्दी बॉन्ड टूटता है। दो वजह हैं जी। सबसे पहली नॉन पोलैरिटी, ये नॉन पोलर है, यानी इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यानी अगर आप कोई भी कार्बन ले लें ना, ब्यूटेन ले लें, 1 2 3 और 4, चारों कार्बन में कोई भी कार्बन ले लें, 2.5 माइनस 2.5, तो ज़ीरो डिफरेंस। या इसके साथ क्या हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन साथ हो सकते हैं, तो कार्बन 2.5 और 2.1, तो ये जो है ना अनरिएक्टिव, एक ये वजह। दूसरा, इसमें इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी इन दोनों एटम्स के दरमियान। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक तरफ आप लोहा पानी में डाल दें, एक तरफ नमक, कौन जल्दी हल होगा? आप कहेंगे नमक जल्दी हल हो जाएगा, तो आप कहेंगे नमक रिएक्टिव है, लोहा नहीं। सेम ऐसे ही कि ये इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये इतना हार्ड होता है कि जल्दी टूटता नहीं है। तो जब टूटेगा नहीं तो फिर इसका बॉन्ड जल्दी बनेगा नहीं, मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। उसके बाद वो कहता है मेजर टाइप ऑफ द रिएक्शन इन अल्केन। देखिए अल्केन के रिएक्शन में सबसे पहले है थर्मल एंड कैटालिटिक, और फिर फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है। दो मेजर रिएक्शन है जिसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको टॉपिक समझना पड़ेंगे। टर्मिनेशन जो होता है उसके लिए भी आपको टॉपिक समझना पड़ेगा। मैं टॉपिक बता देता हूँ कौन सा है। टर्मिनेशन के इस स्टेप के अंदर ना बेसिकली ये रिएक्शन है आपकी बुक में, और ये इसके लिए आपको टॉपिक समझना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा। तो इसमें बेसिकली दोनों फ्री रेडिकल जो है ना आपस में मिलते हैं, ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलके ये हो जाता है। आगे वो कहता है कंडीशन बताएं जिसमें हेलो अल्केन जो है ना ऑब्टेन होती है बाय द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। देखें हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन से ना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की मौजूदगी में होती है। तो हेलोजिनेशन में जिसमें हेलो अल्केन होता है ना, वो हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं। ये देखें CH4 प्लस Cl2 सनलाइट में, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4, Cl2 2 बॉन्ड है। अब इसको इसके साथ रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, CH3Cl, और ये H इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, HCl। इसी तरह यहाँ क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी, फ्लोरीन भी, इस तरीके से। इसको कहते हैं हेलो अल्केन, ठीक है। उसके बाद वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, प्रोडक्ट्स का नाम बताएं। देखिए इसके लिए भी आपको बेसिकली टॉपिक समझना पड़ता है, लेकिन ये आपके बुक के अंदर सिलेबस में है। आप देखें इसमें ये वाला जिसमें मिथाइल क्लोराइड, जिसे क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, क्लोरोफार्म, और उसके बाद ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्विक चेक है जी 11.4, जिसमें ना सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, ये टॉपिक बुक में मौजूद है कि अल्कोहल, ये बुक का हिस्सा है, कि जिसमें ये CH3 CH2 OH, इसका एक हाइड्रोजन नीचे लिख लिया, इसका OH नीचे लिख लिया, OH और H चले जाएंगे ना। मसलन मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ ये कैसे हुआ, आप गौर से देखिएगा। आपके सामने ये CH3 है, फिर उसके बाद CH2 है, और फिर इसके बाद है OH। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ CH3 CH2 जो है ना इसको, और OH इधर, ठीक है। और ये जो CH3 है ना, इसको भी मैं 2 करके, इसका भी हाइड्रोजन यहाँ पे। अब और से देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ CH2 डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, CH2 क्रॉस डॉट OH, ये यहाँ से बॉन्ड रिमूव होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, डॉट क्रॉस, और पानी बन जाएगा। जब ये डॉट यहाँ पे आएगा और क्रॉस यहाँ पे आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। सेम यही काम यहाँ पे हुआ है कि वाटर निकल गया और ये बन गया। इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बेसिकली है H2SO4 ये वाला, और ये यही है। इसका OH इसका H मिलके दोनों पानी बन जाते हैं। अब ये जो पूरा मालिक्यूल है ना OSO3H, वो यहाँ पे आ जाएगा, ये ले। अब इधर से ये जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास इस कार्बन, ये जो कार्बन लगी, इसका ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये इसके साथ ये हमारे पास ये चला गया, और इस कार्बन से हमारे पास CH3 में से क्या चला गया, हाइड्रोजन, और इस कार्बन में से क्या चला गया, OSO3H, तो दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह वो कहता है नेम बताएं कि ये कंपाउंड, इसको हमने लिखा CH3 कार्बन, CH3 नीचे लिख लिया, डबल बॉन्ड CH3, ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बन गया। इस तरह इसको हमने ओपन करके लिखा 3 मिथाइल और 1 ब्यूटीन बन गया। उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन लिखा और 3 पे मिथाइल लगा दिया। इसी तरह 2 पेंटीन, 5 कार्बन लिखी, 2 पे डबल बॉन्ड लगाया,
2 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि डी हाइड्रोहलोजिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन, ये है प्रोपेन, उसके यहाँ पे नंबर 1 पे ब्रोमीन है। इस बी आर को उतारा इधर से हाइड्रोजन को, कैसे कि आके बी आर से मिल गया, एच ओ एच से मिल गया, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद वो क्या, अच्छा कैन यू प्रोपानोल अंडर गो द डिहाइड्रेशन, इफ़ येस देन आप बताएं। ये वही रिएक्शन, ये देखें ना, 1 प्रोपानोल ना डिहाइड्रेशन, ये वाला रिएक्शन है। देखें ये जो मैंने सबसे पहले आपको समझाया, ये प्रोपानोल ही है। तो लेकिन ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। तो ये बुक का हिस्सा, उसके लिए ये देखें, ये है CH3, यहाँ CH, यहाँ पे जो हमारे पास है हाइड्रोजन, इधर है CH2 और इधर है Br। अब गौर से देखिएगा, CH3 CH डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, यहाँ पे है CH2 क्रॉस डॉट Br। ये रिएक्शन करवाया KOH से, K ने ना इस Br को लिया, क्या बन गया KBr, H इस OH से मिलके क्या बन गया वाटर, डॉट यहाँ आ गया क्रॉस यहाँ, तो ये क्या आ गया डबल बॉन्ड। यही काम इस रिएक्शन में हुआ है। 11.5 में वो कहता है कि अल्केन डिफर है फ्राम अल्कीन से, स्टेबिलिटी, बिल्कुल। अल्कीन जो है वो लेस स्टेबल, अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, उसकी वजह सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जो है ना, उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, लेकिन पाई बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन है, आप बताएं जी कि न्यूक्लियोफाइल के हवाले से हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन एक नॉन पोलर है और सिमेट्रिकल डेंसिटी होती है, नैदर भी न्यूक्लियोफाइल ट्रू और इलेक्ट्रोफाइल ना, इसके लिए कहना ज़रूरी नहीं है। एच पॉजिटिव, हाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद ये इसमें बताया कि आप बताएं जी इसमें इलेक्ट्रोफाइल अबव सेम, यानी H2 नहीं है, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है? देखें, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के लिए उसने प्रॉपर ना हमें ये एक चीज़ बताई है, गाइडलाइन दी है, मैं इसमें आपको बता भी देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना आपके पास, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल एसिड होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और ये बेस होता है। इसके बाद वो कहता है जी 11.6 अल्कीन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें वो कहता है, देखें जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, एक बॉन्ड टूट जाता है, एक साइड पे आ जाता है ये पॉजिटिव, एक साइड पे कार्बोकेशन बन जाता है। ये हमें टॉपिक से ज़्यादा समझ लगता है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ समझाते हैं कार्बोकेशन इंटरमीडिएट कैसे बनता है। देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर जब H और Cl अटैक करते हैं ना, होता ये कि हाइड्रोजन पॉजिटिव पहले अटैक करता है तो एक बॉन्ड टूट जाता है और ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसके 3 और 1 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 2 बॉन्ड है, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। इसको कहते हैं कार्बोकेशन या हमारे पास इंटरमीडिएट। ये जो Cl नेगेटिव है ना, ये सेकंड स्टेप में यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे बन जाता है CH3 CH2 Cl। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अल्कीन कैसे अल्कीन रिएक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होती है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट ऐसे होता है। अगला है जी, बताएं द स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखें, टर्शी का सबसे ज़्यादा सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये प्रॉपर एक रूल है जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी करते हैं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। ये देखें, ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ ये है क्लोरीन, या इसके साथ आप लगा लें OH लगा लें, ठीक है, ये कार्बन है ना, इसके साथ Br लगा लें। इसको किसी ने ना उतार के लेके जाना है इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन की सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक मिथाइल है, यानी इसको जो हेल्प मिल रही है ना सिर्फ इसकी मिल रही है, ताकि कोई भी एरा वगैरह आके ना इसको लेके ना जा सके, इसके लिए सिर्फ एक है। तो ये है, इसकी ताकत कम है। ये देखें, अगर मैंने सेकेंडरी कर दिया तो ये ताकत बढ़ गई और ये टर्शी में ताकत और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 कार्बन टर्शी, अब इस कार्बन को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है ताकि इसको कोई यहाँ से रिमूव ना कर सके। तो ये सेम वही कंसेप्ट, टर्शी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्विक चेक 1.7 जो है, इसमें वो कहता है एक्सप्लेन द रिलेटिव रेट्स एडिशन अल्कीन HCl HBr और HI। देखिए, इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो सबसे कम लगती है टूटने में। तो यहाँ पे बॉन्ड साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है।
तो क्योंकि ये बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होता है, फिर बी आर और एंड पे सी एल। एडिशन और एलिमिनेशन में, एडिशन में हम ऐड करते हैं, एलिमिनेशन में रिमूव करते हैं। ये मल्टीपल, ये सिंगल बॉन्ड है। मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, ये देखें, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ मैंने ना H2 को ऐड करवाया, तो ये क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया एडिशन। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ लिखता हूँ OH और यहाँ लिखता हूँ H, ये दोनों चले जाएं और यहाँ आ जाए डबल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन। अच्छा जी, अल्केन कैसे रिएक्ट करती है इलेक्ट्रोफाइल, ये एक प्रॉपर टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ऐसा बोर्ड में लॉन्ग भी आता है। ये लिखा जी, अल्केन इलेक्ट्रोफाइल के साथ कैसे रिएक्ट करती है, इस तरीके से करती है। आगे वो कहता है मार्कोनी रूल के मुताबिक आप बताएं कि HBr2 पेंटीन, देखें यहाँ पे ना इस साइड पे 3 कार्बन है, ये देखें डबल बॉन्ड के ना 1 2 और 3, और इस साइड पे 2 हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। मार्कोनी रूल कहता है, मार्कोनी रूल का मतलब ये है कि जो Br नेगेटिव है ये वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनती हैं, एक दफ़ा Br इधर, एक दफ़ा हाइड्रोजन इस साइड पे, या फिर क्या हो सकता है H इधर Br इधर। अब 2 इसमें प्रोडक्ट बन रही है, दोनों आपके सामने है, एक दफ़ा Br इधर है, H इधर है, एक दफ़ा Br इधर H इधर। अब दोनों के बारे में मार्कोनी रूल जो है ना एप्लीकेबल उस वक्त होता है जब दोनों के हाइड्रोजन यहाँ पे बराबर ना हो। तो इस हालत में हम वैसे ये देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के इस साइड पे कार्बन 4 हैं लेकिन इस साइड पे ज़्यादा हैं, तो हम Br को इस साइड पे लगाएंगे, मेजर यानी पोर्शन ये हम कह सकते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये 11.8, इसके लिए आपको टॉपिक ही समझना पड़ेगा। ये पूरा टॉपिक है आपकी बुक का ही कि किस तरीके से जो है ना एल्कीन में ओजोन डाल के ओजोनोनाइड और फिर उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड तक जाते हैं। हाँ, हमारा अपोक्सीडेशन में सिंपल है कि ये जो है ना एक बॉन्ड टूटता है और दोनों ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेती हैं। ओजोनोलाइसिस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कैसे इंडिकेट करता है, देखें ओजोनोलाइसिस जो है ना इंडिकेट करता है स्ट्रक्चर ऑफ अननोन अल्कीन का। बेसिकली जब ये डबल बॉन्ड टूटता है ना, तो इससे हमें आइडेंटिफाई होता है। मिसाल के तौर पे ये एक टॉपिक दिया हुआ है, 2 पेंटीन दिया है, इसमें ओजोनोलाइसिस करवाई है इसने, और इसमें प्रोपानॉल और एथेनॉल बना हुआ है। इसके लिए आपको बेसिकली ना ये टॉपिक ही हमारा समझना पड़ेगा, जो कि वेरी सोन आपको इल्म की दुनिया की वेबसाइट के ऊपर ना हमारे सारे लेक्चर मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर वहाँ पे अपलोड है, और 11 चैप्टर भी तकरीबन 25 मार्च तक सारा अपलोड हो जाएगा। हमारे पास वो कहता है कि जी मोनोमर जो है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में बताएं। देखिए मोनोमर ना छोटा यूनिट होता है, मिसाल के तौर पे ये एक छोटा यूनिट है, ये मिलके ना इतना बड़ा मालिक्यूल बनाता है, तो इसको कहेंगे मोनोमर। वो कहता है डबल बॉन्ड जो है ना केमिस्ट्री स्ट्रक्चर के अंदर एल्कीन मेक अ सूटेबल पॉलीमराइजेशन। देखें कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और ये आपस में मिलकर नए और लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जब स्मॉल मालिकूल से मिलके, और जब स्मॉल मालिकूल जो है वो मिलके एक बड़ा लार्ज मालिकूल बनाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और वो जो मालिकूल होता है उसे मोनोमर कहते हैं, प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और लार्ज मालिकूल जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, बॉन्ड एंगल। देखें डबल बॉन्ड जब टूटता है ना, तो sp2 से ना हमारे पास sp3 में चली जाती है। और बाकी एडिशन रिएक्शन बड़ा सिंपल है, निकल की मौजूदगी में ये इससे वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी बनता है निकल की मौजूदगी में। तो हमारे 11 चैप्टर के तमाम क्विक चेक्स कंप्लीट हो गए हैं।